When you are an overthinker, every day feels less like you are living and more like an endless string of thoughts that extend from day to the night. Because when you overthink, you are not actually here. You are in some scenario in your head due to oceans of questions that clouding your present moment. कैसा होता अगर मैं ये करता? What if she don't like me? चीजें फिर से कब अच्छी होंगी? These are all pretty one-ended questions और अगर तुम्हें इसका आंसर मिल भी जाता है तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है इसका. But then there are questions that you overthink about that do need answer. लाइक मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ जिससे मेरी जॉब लग जाए, कैसे मैं खुद को अपस्किल कर सकता हूँ. These are the questions that do need answers. Overthinking only happens in these three scenarios: when I spend too much time inside, before I'm about to do something that I'm really afraid of, and right after I made some mistake. Let's talk about three cases which make you overthink. How to handle these three cases, which are overthinking about what is happening in present, overthinking about what is going to happen in the future, and overthinking about what has happened in the past. The first thing that I notice, overthinking stems from our need for control things in our life. जब हम अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है, तब हमारा माइंड ओवरड्राइव में चला जाता है. मैंने इस बारे में अपनी Why Do You Care So Much वाली वीडियो में बताया है, so go give it a watch after this one. Need to control things in our life developed in our caveman days because our brain as a caveman want to control every aspect of our life, ensure our survival in the roughest of conditions. This shit is still exist in our mind. ये पक्का है कि तुम अपने ओवरथिंकिंग थॉट्स को आने से कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर तुम ये चूज कर सकते हो कि तुम उनसे एंगेज ना करो. ये थॉट्स बस तुम्हें हार्ड थिंग्स को फेस करने से रोक रहे हैं. दैट्स इट. तुम चुन सकते हो इनको अवॉइड करना और जस्ट सेइंग आई डोंट गिव अ फक अबाउट देम. आई नो इट साउंड्स डिफिकल्ट एंड मे बी इवन इम्पॉसिबल. इसको ऐसे सोचो, तुम्हारे दिमाग में यस्टरडे कितने थॉट्स आए हैं? 1000, मे बी 5000. और उसमें से तुम्हें कि आज कितने याद हैं? 1, 2, मे बी 5. ज़्यादातर थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं और चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि तुम उनको इतना टेंशन ही नहीं देते, अपने काम धंधे से लग जाते हैं. यू कैन नॉट स्टॉप ओवर थिंकिंग. दैट्स आवर माइंड. यू कैन चूज टू अवॉइड देम और नॉट टू बी बॉदर्ड बाय इट. यू कैन इग्नोर इट जस्ट लाइक यू कैन इग्नोर अ फोन कॉल फ्रॉम योर एक्स. रिकॉग्नाइजिंग दिस सुपर पावर दैट यू कैन इग्नोर योर थॉट्स इज अ स्टेप 1. ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ के हर एक छोटे से छोटे एक्सपेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं. हमें जो लग रहा है, जो हमारे सामने हो रहा है, मोस्ट ऑफ द कंट्रोल in our life is just an illusion. If you drill this into your head and just by accepting this fact that most of the time जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, just by accepting this fact तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी. तुमको ये बात समझनी होगी, तुम्हारी लाइफ में जो भी होने वाला है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. दर्दनाक हादसे होंगे, you will suffer in your life, ऐसी चीजों से जो तुम्हारे पल्ले भी नहीं पड़ती. तुम कितने भी वाइज हो जाओ, तुम कितने भी बूढ़े हो जाओ, तुम गलतियां करोगे. And that is the beauty of being a human being. The only thing that you can control is how you react to these uncomfortable inconveniences. बस इस चीज़ को अपने दिमाग में रखो कि जिस डिसीजन या जिस चीज़ के बारे में तुम इतना सोच रहे हो, अगर वो गलत भी हो जाती है, इट डजंट मीन द एंड ऑफ द वर्ल्ड. जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर ओवर थिंकिंग एंड मेक द डिसीजन एज रैशनली एज पॉसिबल एंड डू द हार्ड थिंग्स एनीवे. नाउ ओवर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. द वे टू स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू स्टॉप एक्सेसिवली प्लानिंग आउट एवरी लिटिल डिटेल अबाउट द फ्यूचर. ऑफ कोर्स यू हैव टू प्लान बिग थिंग्स आउट अबाउट योर लाइफ, बट आई वुड नॉट गो प्लानिंग एवरी लिटिल डिटेल्स अबाउट माई लाइफ, लाइक हाउ आई वांट टू लुक लाइक और अगले दिन का हर घंटा मुझे कैसे ले जाना है. Shit happen in the future, dude. You can't control everything. When I excessively plan everything, I am just leaving room for disappointment for myself and also giving myself more potential way that I can fuck things up, which end up producing more worries in my head. और जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती, which they often don't, we will stuck in this endless loop of overthinking. Life is the most unpredictable thing and it can't be as you want. What you want to do, rather than planning every little detail about your future, just plan the basic shit and leave the steering wheel to the faith. And finally, the past. This haunts me the most and most of you too, because there is no worst feeling than seeing the things that you could have done differently. This is written in the Bible. The true hell is when the person you are meets the person you could have become. The solution is stop being so fucking hard on your past self. तुम अपने पास्ट के बारे में सोच कर भी क्या लोगे? It's not like you can change anything. We are human beings. We always fuck things up, and that's no one can change. And I just accepted that fact. Yes, I wish मैंने कुछ चीज़ें अपने पास्ट में डिफरेंट की होती. Maybe not to fall for that girl this much who doesn't even love me. Maybe start doing this YouTube shit earlier. अब क्या हो सकता है उसका? कुछ नहीं. The only thing that you can do is to say yes, I fucked up. It made me a more capable human being to tackle the future situation. जब तुम अपने पास्ट के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैंने उससे बात ही क्यों चालू की, मैंने उसमें इतना दिमाग ही क्यों लगा लिया, वो ढंग से बात तक नहीं करती थी मुझसे. तुम एक ऐसे ह्यूमन बीइंग के बारे में सोच रहे हो जो अब एग्जिस्ट भी नहीं करता. वी आर इवॉल्विंग एवरी डे. वी आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन एवरी डे.
So stop thinking about your past because you have to get to work. No one is coming to save you. Before I go, I hope this video helped you to make yourself a better human being.